अक्सर सवाल ये होता है कि किसी भी ताल्लुक़ में, ख़ास तौर पे जो लव रिलेशनशिप है या जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है या फिर जो मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ है, इसमें किस को ज़्यादा मोहब्बत, यानी क्या औरत को ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, या मर्द को अपने बीवी के साथ जो है वो ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ऐसे सीन्स जो हैं, हमें ऐसे केसेस तो नज़र तो आते हैं जहाँ पे हमें आदमियों की इन्वॉल्वमेंट जो बहुत एक्सट्रीम के ऊपर नज़र आती है, बट ऐसे केसेस थोड़े से कम जो हैं वो नज़र आते हैं। मगर जहाँ पे फ़ीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, वो केसेस जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। बट लेट मी टेल यू कि एक रिलेशनशिप में बहुत बेहतर ये होता है, रिलेटिवली आइडियल तो नहीं लेकिन बेहतर ये होता है कि औरत जो है वो ज़्यादा अटैच्ड हो, ज़्यादा मोहब्बत में जो है वो अपने पार्टनर के साथ हो। तो उस सूरत हाल में देन शी इज़ रेडी टू टेक एवरीथिंग ऑन, यानी वो हर चीज़ को जो है वो हैंडल करने की, उसमें से गुजरने की कोशिश जो है वो करती है और उसको मैनेज करने की कोशिश करती है, उसको ओन करती है, एंड शी गोज़ टू द एंड। लेकिन अगर आदमी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हो और फीमेल जो है वो उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो वो रिलेशनशिप यूजुअली जो है वो उतने अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो आदमी की जो अपनी एक मैस्कुलिन रिस्पेक्ट होती है वो यूजुअली नीचे जाना शुरू हो जाती है ऐसे रिलेशनशिप्स में, और फिर वो वायबल उतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं रहता और वो ख़त्म हो जाता है। बट व्हेन वी से दिस कि किसको ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन एक आइडियल सिचुएशन है कि दोनों को ही इक्वली एक दूसरे के साथ जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, इक्वली जो है मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि रिलेशनशिप जो है वो इक्वालिटी की बेस के ऊपर विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ और विदाउट रियलाइजिंग दिस, यानी ये सोचे बगैर ही रिलेशनशिप जो है, ताल्लुक जो है बन जाए कि जी मैं कम कर रहा हूँ, ये कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है। ये चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप में ना आए तो ज़्यादा बेहतर जो है वो होता है। यूजुअली लोग ये भी सवाल करते हैं कि किस तरह से जो है वो, यानी हम अगर पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हों तो वो क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली अवेलेबल भी होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो फ़िज़िकल उनकी जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी रिलेशनशिप में हमें नज़र आती है वो आपका इमोशनली अवेलेबल होना और आपका फ़िज़िकली अवेलेबल जो है वो होना होता है। किसी भी रिलेशनशिप को जो चीज़ खूबसूरत बनाती है वो है आपकी अवेलेबिलिटी, यानी उस इंसान के लिए मौजूद होना जिस इंसान को आपसे मोहब्बत है, जिससे आपको मोहब्बत है। सिर्फ बातों में नहीं, एक्चुअल आप इमोशनली यानी जज्बाती तौर पे भी उस बंदे के लिए दस्तयाब हों और जिस्मानी तौर पे भी उस बंदे के लिए दस्तयाब हों, ताकि उसको जब आपकी ज़रूरत हो तो आप उसके पास, उसको ये यकीन हो कि जब उसको ज़रूरत होगी आप उसके पास जो हैं वो मौजूद होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा जो है चल रहा होता है, मगर समटाइम्स इनकंसिस्टेंसी जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। समटाइम्स हमें नज़र आता है कि एक बंदा जो है वो घोस्टिंग स्टार्ट कर देता है, वो आपकी उससे बात हो रही होती है और एकदम गायब हो जाता है, बात हो रही होती है और एकदम गायब हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो ख़ास तौर पे उन लोगों में हम देख सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं, यानी उनका चाइल्डहुड जो उनका बचपन जो है वो बहुत ही एक गैर यकीनी सी सूरत हाल और बड़ा ही कोई पेनफुल और बड़ा अच्छा जो है वो नहीं गुजरा हुआ होता, या बड़ा कंट्रोलिंग जो है वो रहा होता है, यानी उनको सही तरह से कंट्रोल जो है उनके ऊपर एक्सरसाइज किया गया हुआ होता है या उनको कंट्रोल में रखा गया होता है। तो ऐसे लोग जो यूजुअली आपको एकदम से अटैच होते हैं और फिर डिटैच होते हुए जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे होते हैं, मगर वो खुद ही से जो है वो अपने आप से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या अगले बंदे को परेशान कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना अवेलेबल कैसे हो सकता है, कोई इस तरह से कोई बात क्यों किस तरह से अवेलेबल हो सकता है। सो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उस रिलेशनशिप को जो है वो ख़राब करना शुरू कर देती हैं, और आप इनकन्सिस्टेंसी जो है, यानी कभी होना कभी ना होना जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर एक नेगेटिव जो है वो अवे कर देती है, उसको इफ़ेक्ट करती है। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जी एक इंसान के लिए हमारा अवेलेबल होना, 24 आवर्स अवेलेबल होना भी शायद हमारी वैल्यू को जो है वो कम कर देता है, या हमारी जो इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाती है। लेट मी टेल यू कि जी ऐसा जो है वो नहीं होता कि आपका अवेलेबल होना जो है वो अगले बंदे के लिए कम हो जाता है। हाँ, आप उस इंसान के लिए अवेलेबल किस तरह से, मसलन आप उस इंसान के पास आ रहे हैं उसकी कॉल के ऊपर उससे मिलने के लिए अपनी रूटीन में, और आते ही आप उससे लड़ाइयाँ करना शुरू हो गए या गिले शिकवे करना शुरू हो गए या आपकी कहानियाँ शुरू हो गई कुछ और, तो फिर ऑफ कोर्स आपका आना जो है वो अगले बंदे के लिए पेनफुल हो सकता है। या रोज़ाना अगर आप एक ही चीज़ में से गुजर रहे हैं तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो कि
इतनी एक्साइटमेंट उसमें नहीं रहती। मगर आपका आना और कनेक्शन रहना और अवेलेबिलिटी होना जो है वो रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता, बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग करता है और उसको मजबूती की जो है वो एक रीज़न जो है वो बन जाता है। और लेट मी टेल यू, वो लोग जो कि एक दूसरे के लिए वाकई ही अवेलेबल होते हैं, वाकई ही उनको एक दूसरे से मोहब्बत होती है और वो एक दूसरे के लिए इमोशनली यानी जज्बाती तौर पे और जिस्मानी तौर पे फ़िज़िकली भी अवेलेबल होते हैं, आपको ये अटैचमेंट जो है, ये मोहब्बत जो और ये इंटीमेसी जो है, जब अगर आपको किसी से मिल जाती है तो ये आपके लिए एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंग्जाइटी का काम करते हैं। यानी वो लोग जो कि एक अच्छे इस तरह के रिलेशनशिप में चले जाते हैं जिसमें बड़ा बैलेंस्ड होता है, अवेलेबिलिटी होती है, आपको यकीन होता है कि आपका पार्टनर आपके इर्द गिर्द है। वहाँ पे नॉर्मली लोगों को जो है वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने या एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाने या स्ट्रेस की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको अपने पार्टनर का एक हग जो है, एक कडल जो है, उसके साथ मिल लेना जो है, वही उनके लिए एक अच्छा बूस्टर जो है उसका काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प कर पाएंगी आपके रिलेशनशिप को देखने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है हमसे तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल है कि आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।